हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अव्यंग क्लासेस पर। आज मैं हाई स्कूल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला जो टॉपिक में उठाने जा रहे हैं वो है 8वां टॉपिक है जो आपका त्रिकोणमिति का 10th मैथ NCERT का। तो आज मुझे शुरू कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे उसके बेसिक को। तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक है, क्योंकि बेसिक आएगा तब आप त्रिकोणमिति को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर बेसिक ना समझ पाए आपने तो फिर त्रिकोणमिति को समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बेसिक के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पाँचवा होता है सेक थीटा और छठवां होता है कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इनके सारे सूत्र आप जानेंगे कि कैसे क्या हैं। तो आप सबसे पहले समझेंगे, एक होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो आप इसमें देख रहे हो ये पहला वाला, जैसे कि साइन थीटा आप देख रहे हो। साइन थीटा का जो होता है एल बट्टे के होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? एल का मतलब लंब और के का मतलब हो गया कर्ण। तो जो साइन का सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस में क्या आ रहा है? इधर देखो, ये बीच में ए का मतलब आधार। जैसे कि हम बताइए लंब आधार क्या होता है, लंब का आधार ये आपको पहले बता दें। ये है समकोण त्रिभुज। तो आप जैसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ को देख रहे हैं, इसे बोलते हैं लंब। और जो क्षैतिज रेखा के रूप में इसे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं आधार। और जिसे आप तिरछी रेखा के रूप में जान रहे हैं, इसे बोलते हैं कर्ण। तो आप जान चुके होंगे कि कर्ण, लंब, आधार क्या होता है। तो अब चलिए अब देखते हैं अपने कॉस थीटा को। इसका होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद क्या आता है? टेन थीटा। टेन थीटा का होगा, देख लो आप इधर, लंब बट्टे यानी कि एल बटा है। एल बटा क्या हो गया? ए हो गया। एल का मतलब हो गया लंब और ए का मतलब क्या हो गया? आधार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे याद रखने हैं मुझे, ठीक है। तो उसके बाद आपके 3 हो गए। अब देखते हैं अगले। अब क्या चलेगा? कॉट का, कॉट थीटा। अब क्या करना है आपको? इसका उल्टा कर देना, टेन का उल्टा। तो इसका हो जाएगा ए बट्टे एल। देखो यहाँ पर उल्टा चलना है। यहाँ से पहले क्या है, इस प्रकार चले। अब नीचे से ऊपर चलेंगे। आधार बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब हो गया। अब कॉट के बाद क्या आएगा? सेक थीटा। सेक करना हो तो इसको लेंगे, जो इसका होता है वो इसका लिखेंगे एल बट्टे ए। तो उल्टा कर देना है, ठीक। क्या हो जाएगा? ये कर्ण बट्टे आधार। हाँ देखो, कर्ण बट्टे आधार। अब लेना है कोसेक। कोसेक थीटा का। अब कोसेक थीटा का होता है, या इसको देख लो, इसको उल्टा कर दो, के बट्टे एल, मतलब कर्ण बट्टे लंब। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ भी आपको एक साइन बना के दिखा था। तो इससे एक चीज़ पता लगती है कि साइन का जो सूत्र है वही कोसेक का है। जो कॉस का है वो सेक का है। देख रहे हो, ये कॉस, ये सेक, ये टेन, ये कॉट, जो साइन, ये कोसेक। इनके सूत्रों में सिर्फ कितना फर्क है? उल्टे एक दूसरे के। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि आप सूत्र बनाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, तो आप लिख सकते हो 1/, साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। और कॉस का सूत्र बनाना चाहें, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस का इसके साथ लगाया मैंने सेक थीटा, और टेन का किसके साथ बन जाएगा? 1/, कॉट थीटा। ठीक है। अब चाहे तो ऐसे कॉट का भी बनाना चाहते हो तो वही चीज़ निकल के आएगा।
जैसे कॉट का बनाया तो 1/tan थीटा। अगर हम इसी प्रकार और भी बनाते हैं तो आप देख रहे हो कॉट के बाद क्या आता है सेक, तो सेक थीटा 1/cos थीटा। उसके बाद क्या आएगा कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा 1/sin थीटा। समझ में आया? ये इनके सूत्र होते हैं, इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, आपको भली भांति याद होने चाहिए। और में कुछ विशेष सूत्र हैं वो आपको बता दें। जैसे tan का 1/cot तो होता ही है, tan का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा। और cot थीटा का जो इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा वो होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा। है भाई बात? तो क्यों दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, दोनों सूत्र भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो समझ में आया आप लोगों को? ये सूत्र आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको याद होने चाहिए। अगर ये आपको सूत्र तैयार हैं तो आपको समझने में, त्रिकोणमिति करने में आसानी होगी। ठीक, तो अब देखते हैं कुछ थोड़ा और बेसिक है उनके सूत्रों को जान लेते हैं। देखिए आगे आपके सामने समकोण त्रिभुज बना रहे हैं हम, और इस समकोण त्रिभुज के यहाँ पर ये चिन्ह बना दिया तो पता लग रहा है कि समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आपको मैंने ये तो बता रखा है कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। नाम चाहे तो उसका नाम दे सकते ABC, ये लेकिन नाम दे दिया हमने। तो इसमें कुछ सूत्र होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, यह लिख देता हूँ मैं। तो क्या होता है ये जानेंगे। ये आपने सुना होगा खूब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सुना है दोस्तों खूब? इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ये तो लगभग ऐसा सूत्र जो लगभग कि ज़्यादातर सबको याद होता है। ये आपको क्लास लगभग 7 से या 8 से आपको बता दिया जाता है। तो ठीक है, इस सूत्र से आप इनके जैसे कि 3 इसमें भुजाएं दे रखी हैं, अगर कोई 2 भुजाएं आपको ज्ञात तो तीसरी भुजा लगा सकते हो। अगर ये 2 ज्ञात तो आप ये निकाल सकते हो, ये ज्ञात तो आप ये भुजा निकाल सकते हो। तो इसमें आपको अगर मान लो कर्ण को अगर हम देखो ऐसे चाहे तो ऐसे हिंदी में लिख लें, चाहे इनको ऐसे लिख सकते हो। कर्ण को हम AC बोलते हैं, कर्ण को नाम AC दे दिया हमने। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर तो AC का वर्ग, लंब का स्क्वायर है, लंब है यहाँ पर BC तो BC का वर्ग, आधार है यहाँ पर AB तो AB का वर्ग। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो। अब ये तो होगा कर्ण के लिए। मान लो अगर आपको कर्ण के स्थान पे आपको लगाना हो लंब या आधार लगाना हो, तो यहाँ से मान लो लंब लगाना है। लंब का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर BC हो गया, BC लगाना है तो ये आप इस तरफ लेके आओगे। तो मान लो BC बराबर, सूत्र हम पहले लिख दे रहे हैं, उनको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, BC बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। और AC क्या है, पहले बात तो आप जान लें कि सबसे बड़ी भुजा है। आप इसमें देख रहे होगे तो जब भी कभी कोई घटाते हैं कोई चीज़, हमेशा बड़े में छोटी घटाते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी, और इनमें से कोई कह नहीं सकते कौन सी बड़ी कौन छोटी हो सकती है। ठीक है, मगर ये जो AC है ये सबसे बड़ी भुजा रहती है सदा सदा सदा। जो कर्ण है वो हमेशा बड़ी भुजा रहती है। तो अगर मान लो आपको AB निकालनी हो तो AB कर्ण निकालना है, तो आपको पता है इसमें आप इससे द्वारा जान गए हो कि कोई भुजा निकालो या आधा निकालो या लंब निकालो, हमेशा घट के निकलेगा। ठीक है, और कर्ण निकलेगा तो आप इसमें देख रहे होगे तो जुड़ के निकलता है, और घटेगा हमेशा बड़े में से बड़ा जो बड़ी भुजा है वो कौन सी, कर्ण। तो कर्ण उसके बराबर ये तो हो गया माइनस, जैसे कि AB का वर्ग निकाल रहा है, मतलब AB निकालना चाहते तो वर्ग तो लगा होगा क्योंकि ये सूत्र के अकॉर्डिंग है वर्ग यहाँ पर। तो इसी में से हमें AB निकाल रहे हैं तो किसे घटाएंगे हम, BC घटाएंगे। बहुत नॉर्मल सूत्र है। अब जैसे कि आप उसको हटाना चाहते हो डायरेक्टली आपको हमें यहाँ बताते हैं, जैसे कि AC लगाना चाहते हो, उसका नहीं लगाना चाहते हो, आप AC बराबर लिख सकते हो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर ये आगे पीछे भी हो जाए, अगर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और अगर ये लगाना चाहते हो BC तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक दोस्तों, और AB लगाना चाहते हो तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
तो इससे आपको क्या जानकारी मिलती है कि कभी भी कड़ निकालना हो तो आप कड़ देख रहे हो AC है इसमें कड़, और कभी भी कड़ निकालना हो तो कड़ के लिए हमेशा प्लस प्रयोग करना है। प्लस के लिए क्या है, इन दोनों का वर्ग करके, देखो वर्ग लगा रहे, इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो और अंडर रूट में कर दो, कड़ निकल आएगी। अगर आपको लंब लगाना हो, अगर लंब लगा रहोगे तो वर्ग तो दोनों करने पड़े भुजाओं के, मगर अब इसमें क्या है, कड़ वाले जो वर्ग करोगे, AC का वर्ग करोगे, उसमें से घटा देना है AB का, और जब आप AB का वर्ग घटाओगे और जब आपको AB लगाना है तो फिर वही कड़ के वर्ग में से आपको BC का वर्ग घटा देना है। इसके आधार पे थोड़ा बेसिक जानने के लिए 1-2 सूत्र करेंगे तैयार, मतलब इनको याद कर सकते हैं आप उन्हें अच्छे से। एक क्वेश्चन लिखता हूँ एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये देखो ABC समकोण त्रिभुज है, इसमें मान लीजिए ये भुजा 3 है, ये 4, और इसमें आपको AC लगानी है। तो AC लगाना तो कितना आसान है, आपको पता है कड़ लगाना है, और जब कड़ लगाना है तो पता है इसमें जब भी ये भुजा निकालते हैं कड़ वाली तो जोड़ के निकालते हैं, इन दोनों भुजाओं को जोड़ के निकालते हैं। तो सूत्र हम ये वाला सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, जैसे इसमें AC लगा रहे हैं तो क्या है BC ये है, AB ये है, तो BC का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग, ये AB है तो 3 का वर्ग। तो आप वैसे भी जान गए होंगे कि हम AC कब भी निकालो, कोई 2 भुजाएं से शेष रह जाते हैं, उन्हें जोड़ के वर्ग करके रूट से बाहर निकाल देना है। ये 16 हो गया, 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, रूट में कितना हो गया, ये 25 कितने का वर्गमूल होता है, 5 का। तो पता लग गया आपको ये AC भुजा कितनी है, 5 हो गई है, ठीक है। और इसी के स्थान पे आपको मान लो ये ना निकाल के आपको जैसे कि दे दें, ये 10 है, ये 8 है, और ये भुजा लगानी है, आपको नाम दे देने के ABC, AB निकालनी है। देखो ये भुजा AC लगानी हो तो हमेशा जोड़ के लगाना है, अगर ये लगानी हो AB या BC निकालनी, मतलब लंब लगाना हो या आधा लगाना हो तो हमेशा घट के निकालते हैं। घटाते किसमें, कड़ में से घटाते हैं, तो घटा दें यहाँ भी घटे लाम, मतलब ज़्यादा में से कमा घटाते हैं हमेशा। तो ये हो गया, तो 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, तो आप देख रहे होंगे कि ये कितना 36 बचेगा, 36, 6 का वर्गमूल हो गया। तो ये पता लग गया दोस्तों 6। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही है इसमें से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अब ये पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा एक और देख रहे हैं, जैसे कि इसमें आपको AC सिखा दिया हमने, इसमें AB सिखा दिया, अब BC सिखाते हैं आपको हम। तो देखो ये इसमें भुजा मान लो 12 है, ये 5 है, और इसमें ये भुजा लगानी है, नहीं ये 13 भुजा है, मान लो ये 13 है, ठीक है, ये 13 है, ये भुजा लगानी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो BC लगाना पता है, ये BC निकालें या AB निकालें, हमेशा घटा के निकालते हैं। तो AC का वर्ग अर्थात 13 का वर्ग में से 5 का वर्ग आप घटा दोगे, तो आप देखेंगे 13 का वर्ग हो गया 169 और 5 का वर्ग हो गया 25, तो कितना बचा, ये 144 बचेगा, घटा दोगे। 144 जो होता है वो 12 का वर्गमूल होता है। तो पता लग गया। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। मेरा ये बेसिक, आप इन्हीं को संख्या बदल बदल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, अगर आपने ये अच्छे समझ लिए तो आप समझ लो जो 8.1 प्रश्नावली बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप इसे समझ पाओगे और कर पाओगे। तो ये कुछ पाइथागोरस प्रमेय के हमने सूत्र लिखा था जो होता है, उसके हिसाब से मैंने आपको बनाना सिखाया, ठीक है। अब तो मैंने आपको ऐसा कर दिया है कि आप बिना याद करे भी इन सवालों को निकाल सकते हो, क्योंकि कभी कड़ निकालना हो तो जोड़ के निकालना, बाकी दोनों भुजाएं अगर कभी निकालनी तो हमेशा घटा के निकालो, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़े और एग्जाम्पल जानते हैं। 3 एग्जाम्पल दे दिए मैंने। कोई भी अपनी इच्छा से आप संख्या बना लें। देखिए जैसे आपको बताते हैं ABC, या मान लो 1 कर दें या 1 कर दें, अभी आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, AC लगाना है। तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है मुझे। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, रूट में हो गया 2, तो यही इसका मान निकलेगा। आई मेरी बात समझ में। तो इस प्रकार आप सारे प्रश्न मेरे हिसाब से तो आपको मैंने बता चुके हैं, ठीक है। अब आप संख्या बदल के निकालेंगे और देखेंगे और सीखेंगे, आप जानेंगे इनको, ठीक है। तो ये था 8.1 प्रश्नावली का बेसिक था। अब हम शुरू करेंगे 8.1 प्रश्नावली के बारे में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक पहुँचे। जैसे अभी हमने 8 से चालू किया है, मैंने 8, 9, ये 10 ख़त्म कराते हुए
फिर पीछे से हम फिर ये पीछे ख़त्म करा के हम आगे शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।